राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनो शिरसा गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अनंत दया समुद्र अहेतु की कृपा समुद्र श्री युगल सरकार, दृढ़ता पूर्वक इनके चरणों का आश्रय और सतत इस आश्रय के बल से इनका चिंतन, यही साधन है और यही साध्य है। दृढ़ता पूर्वक आश्रय, हमारे हृदय में कोई और बल न रह जाए, कोई और भरोसा न रह जाए, कोई और आस न रह जाए। एक आस, विश्वास, भरोसा बस श्री श्यामा श्याम में। और इसी विश्वास, भरोसा, आशे के बल पे श्री प्रिया प्रीतम का चिंतन, सतत चिंतन, अखंड तैल धारावत चिंतन, इसी से जीवन की पूरी दिशा निकुंज की ओर बह चलेगी। नित्य श्यामा श्याम जहां खेल रहे हैं वहां पहुंचा देगी केवल यही वृत्ति, दृढ़ता पूर्वक आश्रय और सतत स्मरण। स्मरण के लिए सहज है अपने जनों के पास उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम, उनकी सेवा, उनकी लीलाओं का गायन, उनके रसिकों का संग, उन्हीं की चर्चा, ये सब स्मरण के अंतर्गत आता है। आप आश्रय पुष्ट कर लीजिए प्रभु की कृपा से। स्मरण तो निश्चित रूप से हृदय में प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि जहाँ हमारे आश्रय वृत्ति होती है हृदय की, वहीं हमारे हृदय में उसी का स्मरण होने लगता है। संसार का आश्रय, शरीर का आश्रय, लोगों का आश्रय, तो देखो बिना प्रयास के संसार का, शरीर का, लोगों का स्मरण होता रहता है। और यही आश्रय वृत्ति जब प्रभु की हो जाती है तो बिना प्रयास के श्री ठाकुर जी का, किशोरी जी का चिंतन होने लगता है। उसे फिर क्लेश नहीं होता चिंतन करने में, उसे पूछना नहीं पड़ता कैसे चिंतन करूं, क्या करूं, मन भाग रहा है, ये सब बातें बहुत दूर हो जाती हैं। आश्रय जहां पुष्ट हुआ तो चिंतन अखंड तैल धारावत प्रारंभ हृदय में हो जाता है। जितने भी विघ्न मार्ग में आते हैं वो सब ये आश्रय नष्ट कर देता है। वो सीधा बिना किसी विघ्न के प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है। बस आश्रय को हमें दृढ़ कर लेना है। चाहे जैसी स्थिति मन की हो, चाहे जैसी स्थिति तन की हो, हमारा आश्रय दृढ़ रहे। ये मुख्य बात है, ये आप समझ लीजिए।
जैसे होते ना, कोई बिल्डिंग बनानी हो तो उसकी फाउंडेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी नींव बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी नींव होगी उतना दृढ़ता से सुदृढ़ भवन तैयार हो जाएगा। और नींव यदि सुदृढ़ नहीं है तो भवन आपका ज़्यादा टिकाऊ नहीं होगा, ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। ये जो आश्रय है ना, ये नींव है। इसी पे सुंदर भाव राज्य प्रकट होता है, भाव भवन प्रकट होता है, जिसमें प्रिया प्रीतम विराजमान होकर नित्य नवीन नवीन लीलाएं करते हैं। और उपासक उन लीलाओं को देख देख के आनंदित होता रहता है। हमारा बेस, ये जो नींव है, ये दृढ़ हो जाए आश्रय की। इसी में सब ये लीलाएं छुपी हुई हैं, जिनका हम गायन करते हैं, जिनका हम श्रवण करते हैं, इसी में सब छुपी हुई हैं। बस कुछ समझ ना आए, कोई बात ना हम जाने, बस एक बात हृदय में करते रहे, मैं प्रिया प्रीतम का हूँ, प्रिया प्रीतम मेरे हैं, मैं उन्हीं की शरण में हूँ। बस आप इसी से देखना, वाणी के द्वारा ये आश्रय हृदय में उतरने लगेगा। और हृदय में उतरा तो संपूर्ण नस नाड़ियों में उतर जाएगा। फिर तन मन प्राण सर्वस्व सब समर्पित हो जाए। प्रभु खींच लेते हैं, पक्का प्रभु खींच लेते हैं। ये जो लीलाएं गायन हो रही है ना, तो बड़ी ठाकुर जी इससे आनंदित हैं। ये लीलाएं बिना प्रयास के हृदय को चुराने वाली हैं। सहज में बस यही होने लगता है। जहां आश्रय पुष्ट हुआ ना, अब प्रभु का स्वयं का ये विधान होता है, कैसे इसको अपने तक पहुंचाना है, किससे जोड़ना है। भगवान पूरा जिम्मेदारी ले लेते हैं। चल लीला सुन, और ऐसी मधुर लीलाएं कि आप कुछ मत करो, बिना कुछ मत करो। ऐसे बैठने की जरूरत नहीं कि पद्मासन लगा के बैठे तब चिंतन, अब वो सहज में चित्त खिंच रहा है। ऐसे प्रभु खेलते हैं, ऐसे दुलार करते हैं, बस वही वृत्ति हो रही है। ये प्रभु की लीलाओं का प्रत्यक्ष है। अन्य साधन में, अन्य किसी कार्य में इतना सामर्थ्य नहीं जो चित्त को बलात् खींच ले। प्रभु की लीलाओं में इतना बल है, वो सहज में चित्त को खींच के प्रभु के चरणों में अर्पित कर दे, बस कुछ और ना करे। जैसे हम यहाँ लीला गायन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, थोड़ी देर वो तो समय सार्थक गया, इसके बाद भी हम इसी में रहें तो बहुत जल्दी आप लाभ देख लेंगे कि आपका चित्त कैसे श्री कृष्णाकार होता चला जा रहा है। यही करना है, और ज़्यादा कुछ विचार नहीं, सोचना नहीं, करना नहीं, बस इतना ही करना है। प्रभु के चरणों का दृढ़ आश्रय, नाम का रटन, लीलाओं का गायन, लीलाओं का चिंतन, बस बैठ जाओ। स्वयं प्रिया प्रीतमा के कर कमल पकड़ के ले जाएंगे। बात मान लेना, ये गुरुजनों की बात है, हमारी नहीं है, हमारे गुरुजनों की बात है। देखो, विश्वास से ही सब बात होती है। जैसी विश्वास की वृत्ति वैसी अनुभूति। विश्वास से सब बात है। विश्वास कर लीजिए और वैसा वैसा अनुभव होने लग जाए। दृढ़ता पूर्वक विश्वास। प्रारंभ करते हैं। प्रसंग चल रहा है। श्री कीर्ति मैया ने पुरोहितानी जी को बुलाया और लाला की चर्चा करी। मैया ने पूरी बात बताई कि वो कारे हैं, ऐसे हैं, हम कैसे संबंध करें। तो श्री पुरोहितानी जी ने कह दी कि कारे कारे काई कहो, ऊंचे गिरि शिखर पे महल ब्रजराज जू को, संपदा कुबेर और वैभव पुरंदर सो, शैलासन पांडु सी अथाई सर पावन सी, मणि में नगर बीच दगरो धुरंदर सो, श्याम द्विज दूजो वसुधा पे ई दृष्टि परे, गैयन चरैया और चुगैया मोर बंदर सो, नंदजू सो समधी न समधिन जसोदासी, राधा सी न दुल्हन न दूल्हा श्याम सुंदर सो, राधा सी न दुल्हन न दूल्हा श्याम सुंदर सो। अरे ऐसी सुंदर जोड़ी बनी है महारानी, आप तो वैसे ही चिंता करो, छोड़ो चिंता। ऐसे दूल्हा दुल्हन, ऐसे दंपत्ति दूसरे हैं ही ना है।
तो श्री कीर्ति मैया बोली, तो पुरोहितानी जो हमें तो ऐसा लगे तुमने मन में ठान ली है। बोले बिल्कुल, हम तो कब से आस में बैठे कि 2 जजमान भिड़े हैं, बड़े दिनन को कर्जो है हमारे ऊपर वो कटे कछु। 2 जजमान मोटे मोटे भिड़े और तुम ते मोटो कौन होएगो ब्रजमंडल में, बस जल्दी चट्ट मंगनी पट ब्याह करो। ठीक है तो जाओ बुलाए लाओ। बोले मैं तो बूढ़ी ठूड़ी है गई, तुम सखी जा बुलाए ला। बोले हाँ सही कह रही हो, नेक के लिए तो बड़ी जल्दी आगे आ जाओगी, तब ना कहोगी सखी तू ले ले। भेंट जो मिलेगी तब ना पूछोगी सखी तू ले ले। और अभी जब बुलावे की बात आ रही कि तू लिया बुला के, आप ही जाओ। और देखो आप जाओगी तो आपकी बात कछु और है, वृद्धा हो। और मैया पूरन मासी जी बोले ज़्यादा बूढ़ी बूढ़ी मत के हमसे ठीक है, पर बोले ठीक है जाओ जल्दी जाओ बुला के ले आओ। किशोरी जी को बताया। श्री पुरोहितानी जो नंद महल के लिए आती हैं, यहाँ आके पहले से यशोदा जी से मिलती हैं। मैया बड़ा सम्मान करती हैं पुरोहितानी जी का, खूब उनकी सेवा करती हैं, भेंट दक्षिणा देती हैं, प्रसाद पवाती हैं और कहती हैं आप आज्ञा दो। बोले हमें कछु कछु पतो चली है कि कीर्ति रानी के मन में कछु चल रही है। मैया तो वैसे ही सविता से यही मांग रही, लाला की ओर देख के और श्री किशोरी जी की ओर देख के, कछु बात बनाओ आगे, कछु व्यवस्था करो। बोले कछु व्यवस्था की चल रही है बात उनके मन में। बोले अच्छा हाँ, तो अपने लाला को हमारे संग भेज दो। बोले हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल राजी, आ कन्हैया जल्दी आ, विलंब मत कर। अब आए तो पुरोहितानी जी ने पूछी लाला अच्छे हो? बोले हाँ पुरोहितानी जी दंडोत, खूब बढ़िया है। बोले चिरंजीव रहो, बरसाने चलोगे? बोले अवई चलो। बोले देख ले, मैया से बोलनी देख ले, तैयार बैठे हो बिल्कुल ब्याह की बात है भैया। अच्छा लाला तो एक काम करो, खूब सज धज ले। अरे मोटो मोटो काजर, ब्रज में है रीति, मोटो मोटो काजर हो, खूब चंदन तिलक बढ़िया। देखो ठाकुर जी का अभी बढ़िया चंदन विशाल भाल पे और रोड़ी का तिलक, नेत्रों में काजर। अभी दर्शन अब तो बहुत कम होते हैं, पर जब नंदगांव में एक ब्रजवासी हैं, विवाह भी नहीं किया, साधु वेश में एकदम, क्या कहें, यहाँ तो सब प्रभु के ही हैं। बढ़िया ऊपर पीला कुर्ता रेशमी, उसमें ऊपर बढ़िया पटका, चंदन से पूरा माथा रंगा हुआ, आंखें बस आंखें दिखती हैं और वो भी काजल से रंगी हुई अभी हैं, माथे पे बिंदा बड़ा, आनंद से गायन करते हैं और गाते गाते रोते हैं। कभी बरसाने में दर्शन होते हैं उनके, कभी नंदगांव में, रहने वाले नंदगांव के, और पूरा जीवन समर्पित है। कोई ऐसा नहीं कि अलग से साधु वेश धारण के ऊपर, पूरे साधु हैं, प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दिया और सखा भाव में रहते हैं, हर समय सखा भाव से रहते हैं, अभी हैं। तो ऐसे ही वेश धारण कर लो लाला, बढ़िया चंदन तिलक लगा लो, तुम्हारी सगाई कराए हुए ले चल रही हूं। बोले जे तो बढ़िया बात है, पर मैं तो ऐसे ही सुंदर लगूं, वो अलग से कछु करवे की जरूरत ना है। सुंदर तो हैं, कैसा भी रूप हो हैं सुंदर। कैसे सुंदर हैं? सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, सखी पीतांबर बनमाल पड़े हैं, पग नूपुर कटी काछनी काछे, कर में प्यारी मुरली धरे हैं, कर में प्यारी मुरली धरे हैं। बिंब अधर मतवारे नैना, सखी मंद मंद मुस्कान झरे हैं, बांके की रस बांकी छवि पर, बांके की रस बांकी छवि पर, एक नहीं यहाँ लाखों मरे हैं। एक नहीं है, अरे लाखों लाखों अनुरागी हो गए हैं और होते रहेंगे।
ऐसे सुंदर हैं, पर ये सुंदर श्याम हैं टेढ़े, सहज में चित्त में नहीं घुसते, और यदि एक बार प्रवेश कर गए तो फिर निकालना मुश्किल है। जैसे कोई टेढ़ी वस्तु हो तो उसको कहीं प्रवेश कराना बड़ा मुश्किल है, और यदि प्रवेश कर जाए तो फिर निकालना बड़ा मुश्किल है। कोई सीधी सादी चीज़ हो तो उसकी तो कोई बात नहीं, सहज में हो जाए, पर टेढ़ी वस्तु को प्रवेश कराना मुश्किल और बाहर निकालना मुश्किल। ये ऐसे टेढ़े हैं, टेढ़ी सी पागल से सिर पे, तथा टेढ़ो सी सोहन गुंजन माला, टेढ़ी सी ग्रीवा झुकी कर पे, अरु टेढ़ी सी भौं कटाक्ष कराला, टेढ़ी सी बोली में बात करे, कछु टेढ़ी सी चाल चले मतवाला, टेढ़ी सी भूमि यह ब्रज की, जहाँ टेढ़ो बिराजत नंद को लाला, टेढ़ो बिराजत नंद को लाला। हैं टेढ़े, इनसे प्रीति हो पाना कठिन है, पर अगर हो गई तो फिर छोड़ना कठिन है। एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज ब्रज में यमुना पुल इनके समीप से होकर जा रहे थे, तो देखा एक गोपी, होली का अवसर है और अब ये बसंत पंचमी 23 तारीख की है, इससे हमारे इस दिन से हमारे ब्रज मंडल में होली का प्रारंभ हो जाता है, होली शुरुआत हो जाती है, और दाऊ जी का हुरंगा तब तक होती है। ऐसा कहते हैं 70 दिन की होली होती है, इसलिए जगत में होली और ब्रज में होरा, यहाँ होरी नहीं होती, यहाँ होरा होता है। जग होरी ब्रज होरा, कैसा ये देश निगोड़ा, जगत होरी ब्रज होरा। यहाँ होरा होता है, होरी नहीं होती, 70 दिन की होली होती है, 70 दिन की होली इसी बसंत पंचमी से प्रारंभ है। तो श्री नारद जी ने देखा एक गोपी यमुना जी के पुलिन पे विराजमान और नेत्रों को धो रही है। पूछा, बहुत देर हो गई, कि सखी क्या बात है, ये क्या कर रही है? तो गोपीजन कहती हैं कि महाराज नेत्रों में रंग चढ़ गया है, उसे धो रही हूं। फिर धोने लगी। बोले सखी दिखाई तो दे नहीं रहा, रंग तो छूट गया, देख वो यमुना जी में बह गया। बोले श्याम रंग चढ़ गया, इसको धोने का प्रयास कर रही हूं। धोए धोए हारी पद्माकर बिहारी, अबीर तो निकस गयो अहीर तो निकसे नहीं। ये जो नंद लाला है ना, अहीर के लाला है ना, ये नहीं निकल रहे, बार बार धो धो के हार गई। इसलिए घुसने अगर ये हृदय में प्रवेश कर जाएं तो फिर निकालना संभव नहीं है, पर एक बार प्रवेश तो कर जाएं, उसी के लिए सारी प्रयास है, उसी के लिए बैठे हैं अपने जन। किसी दिन करुणा हो जाएगी, प्रवेश तो करेंगे, चाहे अब जो हो, इसमें तो रहना चाहिए। अब आप चाहे जो करो, आपको आना तो पड़ेगा हृदय में। नहीं आना तो बुलाया क्यों? हमने कही थी नहीं, आप लाए, अब लाए हो तो पीछे नहीं हट सकते महाराज। अब तो गले पड़ गए हैं, आना ही पड़ेगा हमारे हृदय में। बहुत बुरे हैं, ठीक है, आपके हैं, पर अब आपको प्रवेश करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आएंगे, विश्वास रखो, पक्का आएंगे। टेढ़े हु सुंदर नैन, टेढ़े मुख कहे बैन, टेढ़ो हु मुकुट बात, टेढ़ी कछु कह गयो, टेढ़े घुंघरारे बाल, टेढ़ी गल फूल माल, टेढ़ो हूँ बुलाक मेरे चित्त में बसे गयो, टेढ़े पग ऊपर नूपुर झनकार करे, बांसुरी बजाए मेरे चित्त को चुरे गयो,
ऐसे तेरी टेढ़िन को ध्यान धरे माया राम, लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो, लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो। ऐसे सुंदर हैं, कोई उपमा क्या दें इनकी, निरुपमित हैं, अद्भुत सुंदरता की सीमा। पुरोहितानी जी से बोले मैं तो ऐसे ही भलो हूँ, ऐसे ही ले चलो, ऐसे ही मैं सहज सुंदर हूँ। और श्रृंगार तो हर समय रहता ही है, सुंदर मोर मुकुट धारण है, पीतांबर धारण है, सुंदर बनमाला धारण है, सुंदर कानों में कुंडल है, शोभा देखते ही बनती है। श्री जी भी दृष्टेव चंपक लतेव चमत्कृतांगी, चमत्कृत हो जाती हैं देख के। जैसे लालजू के लिए आता है ना, वो विकल हो जाते हैं, ऐसे ही श्री किशोरी जी दृष्टेव चंपक लतेव चमत्कृतांगी, चमत्कृत हो जाती हैं श्री किशोरी जी भी, अत्यंत सुंदर हैं। चलो अवई चलो। पुरोहितानी जो बोली ठीक कह रहे हो, सुंदरता को श्रृंगार ही कहा है। जो सुंदर है को अलग से श्रृंगार कहा क्यों जाए, तुम वैसे ही इतने सुंदर हो। देखो बस एक मेरी प्रार्थना मान लियो, मैं पुरोहितानी हूं, बस मेरी लाज बचा लियो, कछु चंचल चा मत करियो, कछु गड़बड़ मत कर दियो, अच्छी तरह रहियो। चलो अब। और उधर से सब सखाओं को खबर मिली कि लाला सगाई करवे बरसाने जा रहे हैं, तो पीछे कैसे रहें, मंडली जुड़ गई पूरी। मनसुख लाल, विशाल स्तो, कृष्ण अर्जुन श्रीराम आदि सब विशाल मंडली हो गई, सबका बड़ा सुंदर सुंदर श्रृंगार। जो पुरोहितानी जी ने कही ना कि ऐसा ऐसा श्रृंगार कर लो, तो वैसे ही श्रृंगार सब करके आ गए। नेत्रों में मोटा मोटा काजर, भावना करो, मोटा मोटा काजर, चंदन से पूरा मुख, और यहाँ विशाल बेंदा, और माथे पे पाक कसी हुई है, हाथ में सबके लट्ठ हैं, और बढ़िया रेशमी बगलबंदी धारण किए हैं, बीच में कमर पे काछनी कसी हुई है, और सब आनंद में, और सब बोलते जाने ब्रसभानु के जमाई की। तो सब एक साथ बोलते भाई जा रहे हैं, जोर जोर से सब जय जयकार हो रही है, सब चलते चले जा रहे हैं आनंद में, बड़े बड़े जयकारे लग रहे हैं, सब गायन कर रहे हैं। पुरोहितानी जो बार बार कह रही है देखो मेरी लाज बचा रही हूँ, कछु ऊंच नीच मत करियो, कि जैसे तैसे तो वो कीर्ति रानी राजी भई हैं, और कछु संबंध में मानो तुम फिर मोह मत करियो, थोड़ा सब सखान को समझा लो। बोले पुरोहितानी जी चिंता मत करो, सब भलो ही होएगो, चिंता मत करो। ठाकुर जी कहने चिंता मत करो, चलन दो। और सब कहने लाला देख तो ये नाक रखनी है, नाक मत कटवइयो कछु, बस बढ़िया बढ़िया श्रृंगार किए सब सखा, और बलराम जी भी हैं साथ में। सब आनंद मंगल मनाते हुए बरसाने पहुंचे, और सबसे उनको सब द्वार पे ही रोका, सब सखियां हैं। श्री पुरोहितानी जो अंदर गई, कीर्ति मैया से कही कि रानी, कीर्ति रानी लाला आए गए हैं। मैया का तो हृदय आनंदित हो गया। अरे अच्छा लाओ, सुंदर आसन बिछाया गया, लाला विराजमान किए गए, कुछ सखा साथ आए, और उधर वो सखा सखियों से बहस कर रहे हैं थोड़ी। सखा कह रहे हैं श्री श्याम सुंदर को तो अंदर ले गए, और सखा कुछ थोड़े अब हम आ रहे हैं, तुम चलो अभी आते हैं, थोड़ा ससुराल पक्ष को तो आनंद ले लें। तो कह रहे हैं खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, रखा तेरे कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार।
खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। ठाड़ो तेरे द्वार रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। हाँ ठाड़ो तेरे द्वार रसिया, ठाड़ तेरे द्वार। हे खातिर ओ खातिर ओ खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। ये रसिया तेरे नित नाय आवे, ये रसिया तेरे नित नाय आवे। हाँ ये रसिया तेरे नित नाय आवे। प्रेम होए जब दर्शन पावे, प्रेम होए जब दर्शन पावे। हाँ अधरामृत को भोग लगावे, करी मेहमानी अब मत चूके, समय न बारंबार। हाँ करी मेहमानी अब मत चूके, समय न बारंबार। हाँ करी मेहमानी अब मत चूके, समय न बारंबार। हाँ हे खातिर हाँ खातिर ओ खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। सखा कह रहे हैं लालजू के कि अरे सखियों, ये नित्य रसिक है ना, नवल रसिक है ना, ये हर काऊ के द्वार पे ना जावे। आज अवसर मिलोए तो इनकी सेवा कर लियो। बड़े भाग होए जब इनको दर्शन मिले। तो कौन से भाग? तो जब प्रेम रूपी सूर्य का उदय हृदय में है जाए, तभी जा रसिक के दर्शन हुए हैं। और ऐसा ही है, प्रेम जब तक हृदय में प्रकट नहीं होगा तब तक हमारे ये प्रेमाधीन प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। इनका दर्शन करने के लिए प्रेम ही है। कैसे प्रेम प्राप्त होगा? इन्हीं की लीलाओं का गायन करो, इन्हीं की लीलाओं का चिंतन करो, इन्हीं के नाम का रटन करो, इन्हीं के प्रेमी जनों का संग करो, इन्हीं को पकड़े रहो। तो प्रेम को पकड़े रहोगे तो प्रेम स्वरूप हो जाओगे। ये प्रेम से ही अधीन होते हैं। सुंदर भोग लगाओ, उसी को प्रसाद रूप में पाओ। देख आज सौभाग्य मिलो है। सखा कह रहे हैं सखी उनते मेहमानी कर ले, अवसर मत चूके। ये अवसर बारंबार नहीं मिलेगा। और ऐसा ही है, ये जो अवसर मिला है ना प्रभु की प्राप्ति का, बारंबार नहीं मिलेगा। इसी समय है, इसमें अवसर का लाभ ले लो, भजन करके प्रभु को प्राप्त कर लो, प्रभु के बल से प्रभु को प्राप्त कर लो। ये सुंदर अवसर मिला है। सखा कह रहे हैं
मेहमानी कर ले, करी मेहमानी अब मत चूके, समय ना बारंबार, बार बार ये अवसर नहीं मिलेगा। आगे कह रहे हैं, हृदय को चौकी करी हेली, 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 हाँ नेह को चंदन चरचि नवेली, 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 और दीक्षा ले बन जाओ चेली, साले बन जाओ चेली, हाँ दीक्षा ले बन जाओ चेली। सखा है, साले बन जाओ चेली, पुत्रिन पलंग बिछाए पलक को कर ले बंद किवार, हाँ पुत्रिन पलंग बिछाए, पलक को कर ले बंद की बार, हाँ पुत्रिन पलंग बिछाए पलक को कर ले बंद किवार, हाँ पुत्रिन पलंग बिछाए पलक को कर ले बंद की बार, हे खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, हाँ ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, हे खातिर, हाँ खातिर, हे खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। सखा कह रहे हैं, देख अब जे द्वार पे तो आ ही गए ना, अब इनकी मेहमानी कैसे करनी है बहू हम तुम्हें बता दे रहे हैं। सखी कह रही हैं बताओ कैसे करनी है, पहले अभी सुन रही हैं और जब सखियां कहेंगी तब फिर सखियन की सुनिए। कह रहे हैं जाकि मेहमानी यदि करनी है और ये सबके लिए है, हृदय का सिंहासन बिछा लो, हृदय को चौकी करी लीजिए। हृदय रूपी सिंहासन पर ये आरूढ़ होते हैं, इसको चौकी रूप से सजा लो और इनके समीप बैठ के जो पूजा आरती करनी है ना, तो नेह का चंदन लगाओ, प्रेम का चंदन इनके श्री अंगों से लगाओ और अत्यंत भावपूर्वक इन्हीं के हो जाओ। दीक्षा ले बन जाओ चेली, इन्हीं के हो जाओ, इनके अतिरिक्त कोई और न रह जाए। यही गुरु, यही इष्ट, यही मित्र, यही पिता, यही माता, यही पति, यही जो कुछ है सब यही, सारे संबंध इन्हीं से हो जाएं, इन्हीं से अपनापन कर लो। और पुत्रिन पलंग बिछाए पलक को करिले बंद किवारो, ऐसा इनका ध्यान लगाओ, ऐसा इनकी मेहमानी करो कि अब कुछ और दिखे ना, सारे नेत्र सारे दरवाजे बंद कर लो और सदा सदा के लिए इन्हें विराजमान कर लो कि कहीं अभी निकस के ना जाएं। और सुन, जब ये सदा सदा के लिए हृदय में बंद है जाए ना, तो इनकी मेहमानी और कैसे करेगी। जो कछु रसिया कहे सो करियो, जो कछु रसिया कहे सो करियो, जो कछु रसिया कहे सो करियो, सास नंद को उर परिहरियो,
सास नंद को और परिहरियो, सास नंद को और परिहरियो, 16 कर 32 पहरियो, 16 कर 32 पहरियो, 16 कर 32 पहरियो, 16 कर 32 पहरियो, दे दे दान सूम की संपत्ति, जीवन है दिन 4, हाँ दे दे दान सूम की संपत्ति, जीवन है दिन 4, हाँ दे दे दान सूम की संपत्ति, जीवन है दिन 4, हाँ दे दे दान सूम की संपत्ति, जीवन है दिन 4, हे खातिर 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 कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले गई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। हृदय में बंद करके इन्हें जो भी ये कहें, अब जो ये कहें करें हम सोई, जैसा जैसा ये कहें वैसा वैसा करना, जो कछु रसिया कहे सो करियो, अपनी मनमानी का त्याग कर देना, यही शरणागत का प्रथम लक्षण। कोई अपनी मान्यता नहीं, यहाँ बैठ जाओ यहाँ बैठ गए, खड़े हो जाओ खड़े हो गए, बस जो कछु कहें जैसा कह दिया जाए वैसा बस करियो। इनको रिझाना है ना, इनको मना है ना, तो अपनी मान्यता का पहले त्याग कर देना है। सखा सिखा रहे हैं कि श्याम सुंदर को यदि बंदी हृदय में बनाना है ना, प्रेम के बंधन में यदि इन्हें बांधना है ना, तो पहला कार्य कर लो, अपना मान्यताओं का त्याग कर दो। ये मान्यता ही हमें फंसाई हुई हैं, ऐसा करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा किया ऐसा कुछ नहीं, आप बताओ क्या करना है। वचनम करिष्यै तव में, आप जो कहें मैं करूँगा, आप जैसे कह दें। और सास ननद है ना, वो कछु कहें तो हृदय पे बात मत लियो, अपनी तरफ से ऐसी सेवा करियो कि वो रीझ जाएं, खूब उनकी सेवा करियो। 16 कर 32 पहरियो, बढ़िया 16 श्रृंगार करके, हूँ मैं तो 8 घड़ियाँ और 3200 घड़ी होए ना, तो वहाँ में 3200 घड़ी बस इन्हीं को रिझाने के लिए अपना सुंदर श्रृंगार करके इन्हीं के सामने नृत्य करना, इन्हीं को रिझाना, इन्हीं के सामने गाना, बस इन्हीं के लिए 16 श्रृंगार करके इन्हीं को सुख पहुंचाना। और जो कुछ है सब इन पे लुटा दो, दे दे दान सूम की संपत्ति, सब इनके ऊपर न्यौछावर कर दो। कई भाव हैं इसके, बाहर के और आंतरिक, जो कुछ है सब इन पे न्यौछावर कर दो, क्योंकि जीवन ज़्यादा नहीं है, 2-4 दिनों का जीवन है। सही बात है, कोई जैसे नाचने गाने की बात नहीं है, पर बात सत्य है। कुछ पता नहीं कब जीवन कब विश्राम हो जाए, पर जब तक जीवन है प्रभु के लिए जिए, आनंद में जिए, उनके होके जिए, उनके लिए जिए। आज शरीर छूट जाए तो अभी प्रभु के पास पहुंचेंगे। प्रमाण थोड़ी लेना है किसी से, हमारे गुरुदेव ने कह दिया, उनकी कृपा सब हृदय में आ रहा है, अब किसी से नहीं पूछना, खूब श्राप देते रहो, किसी की नहीं सुननी। हमारे श्यामाजू, हम श्यामाजू के, बस श्यामाजू के समीप पहुंचेंगे। 4 दिन का जीवन है, बस ये जीवन में प्रभु के होके बस जिया जाए। जी तो देखो संसार भी रहा है, पर कैसे जी रहा है? क्लेश में जी रहा है, दुख में जी रहा है, शांति में जी रहा है। अपने जनों को ये सौभाग्य मिला, हमें प्रभु के लिए जीना है, और प्रभु आनंद में है, तो प्रत्येक क्षण आनंद में जीवन होगा, आनंद में जीना है। आगे कह रहे हैं, सब ते तोरी नेह की डोरी, 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 जमुना पार उतर चल गोरी, जमुना पार उतर चल
यमुना पार उतर चल गोरी, यमुना पार उतर चल गोरी, निधरक खेल्यो करियो होरी, निधरक खेल्यो करियो होरी, हाँ निधरक खेल्यो करियो होरी, निधरक खेल्यो करियो होरी, श्याम रंग चढ़ी जाए जाते ना है जाए बेड़ा पार, हाँ श्याम रंग चढ़ी जाए जाति ना है जाए बेड़ा, बेड़ा पार, हाँ श्याम रंग चढ़ी जाए जाते ना है जाए बेड़ा पार, हाँ श्याम रंग चढ़ी जाए जाति ना है जय बेड़ा पार, हे खातिर हाँ खातिर ओ खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, हे ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, हाँ ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, हाँ ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, हाँ ठाड़ो तेरे द्वार रसिया ठाड़ो तेरे, हे खातिर हाँ खातिर ओ खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले गई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, हाँ रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर होन दो। आगे की चर्चा से श्री राधा वल्लभ लाल की